जाफर मारब गायब बच्चा और किले का रहस्य। उत्तर भारत के एक पहाड़ी राज्य में एक प्राचीन किला था। नाम था राजगिर दुर्ग। यह किला चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची नीची घाटियों से घिरा हुआ था। इतिहासकारों का मानना था कि इस किले में अंतिम बार कोई राजा लगभग 300 साल पहले रहा था। अब वह किला एक पर्यटक स्थल बन चुका था, लेकिन उसके एक हिस्से को निशब्द क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि वहां जाने के बाद कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसी इलाके में स्थित था विद्यादीप विद्यालय, एक आधुनिक स्कूल जहां देश भर से बच्चे पढ़ने आते थे। साल में एक बार स्कूल एक विशेष ट्रिप का आयोजन करता था, जिसे कहते थे अन्वेषण यात्रा। इस साल की यात्रा का स्थान चुना गया राजगिर दुर्ग। 48 बच्चों और 6 टीचरों के साथ बसें रवाना हुई। सभी उत्साहित थे। सफर में बच्चों ने गाने गाए, चुटकुले सुनाए और अपने सैंडविच शेयर किए। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो चुपचाप बैठा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन 12 साल का था। गहरी आंखें, शांत स्वभाव और हमेशा कुछ सोचते रहने वाला। उसके माता पिता कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे और तब से वह अपने मौसी के साथ रहता था। किले के पास कैंप लगा। सब बच्चों को निर्देश दिए गए, निशब्द क्षेत्र में कोई नहीं जाएगा। वहां कई सुरंगें हैं और नेटवर्क भी नहीं आता। सबने हामी भरी। दूसरे दिन सुबह सुबह बच्चों को टीमों में बांटा गया और उन्हें किले के भीतर इतिहास ढूंढो जैसे टास्क दिए गए। अर्जुन की टीम में थे तन्वी, रौनक और यश। टीमें अपनी अपनी खोज में लग गईं। अर्जुन की टीम को किले की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें लिखा था 13वें बच्चे की प्रतीक्षा है। तन्वी ने कहा, यह क्या है, कोई कोडवर्ड? रौनक ने हंसते हुए कहा, किले वाले भी मजाकिया थे। पर अर्जुन उस पंक्ति को बार बार पढ़ता रहा। शाम को सभी बच्चे वापस कैंप लौट आए, लेकिन एक सीट खाली थी। अर्जुन गायब था। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। टीचर्स ने जंगल छान डाला। लोकल पुलिस को बुलाया गया। यहां तक कि खोजी कुत्ते भी लाए गए, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन तक तलाश हुई। अंततः प्रशासन ने मान लिया कि अर्जुन जंगल में गिर गया होगा या कहीं खो गया और फाइल को दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद उसी स्कूल ने फिर से राजगिर दुर्ग ट्रिप रखी, लेकिन इस बार तन्वी, रौनक और यश नहीं जा रहे थे। वे सदमे में थे और गिल्ट से भरे हुए थे। लेकिन एक नया छात्र वीर इस साल शामिल हुआ। वीर को ट्रिप से एक रात पहले एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बच्चा पत्थर की गुफा में बैठा कुछ लिख रहा है और दीवार पर लिखा है, तेरनवा मैं ही हूं, बाकी सब समय में खो गए हैं। वीर ने सुबह यह सपना अपनी टीचर को बताया, जिन्होंने इसे बस घबराहट समझा। लेकिन वीर जानता था यह बस सपना नहीं था। राजगिर पहुंचने के बाद वीर ने अर्जुन के बारे में पूछा। कोई कुछ साफ नहीं बताता, बस कहते, हुआ जो हुआ वो दुर्भाग्य था। लेकिन वीर को उस निशब्द क्षेत्र की ओर खिंचाव महसूस होने लगा। तीसरे दिन रात के समय जब सब सो रहे थे, वीर चुपचाप उठकर किले की ओर गया। उसका कैमरा, डायरी और एक छोटी सी रेखा चित्र किताब साथ थी। निशब्द क्षेत्र की सीमा पर पहुंचते ही हवा जैसे बंद हो गई। वीर ने सुना, कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, यहां तक कि उसके कदमों की भी नहीं। पर सामने दीवार पर उभरा, तुम आ गए, 13वां अब पूरा होगा। दीवार दरकने लगी और खुली एक सुरंग। वीर अंदर गया और जो उसने देखा वो असंभव था। एक बड़ा कक्ष था और उसमें 12 बच्चे पत्थर की मूर्तियों जैसे बैठे थे। हर बच्चे के गले में एक पट्टी बंधी थी और पास ही रखी थी उनकी किताबें, बैग और खिलौने। बीच में बैठा था अर्जुन, पर वो जीवित लग रहा था। उसने आंखें खोली और वीर को देखा। तुम आखिर आ ही गए? तुम कहां थे अर्जुन? सबने कहा, तुम मर गए। नहीं, मुझे बुलाया गया था इन सबकी कहानियां सुनने। ये बच्चे कभी इस किले में खोए, अनसुने, भुला दिए गए। 12 कहानियां और मैं 13वां श्रोता बना। अब तुम्हें ये पूरी करनी है। वीर ने पूछा, कैसे?
अर्जुन ने एक पुस्तक आगे बढ़ाई जिसमें केवल शीर्षक थे। हर शीर्षक के नीचे खाली पन्ने। इनकी आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब कोई उनकी कहानी लिखे सच्चाई के साथ। वीर ने तय किया वो ये कहानियां पूरी करेगा। अगले 13 दिनों तक वह सुरंग में रहा। हर आत्मा की कहानी सुनी। किसी को मां की आवाज याद थी, किसी को टूटी साइकिल, किसी को आधी पेंटिंग। 13वीं रात उसने किताब का आखिरी पन्ना भरा। इनकी आवाज अब अमर है, इनका खो जाना अब मौन नहीं इतिहास है। एक तेज प्रकाश फैला और सभी आत्माएं उठीं, मुस्कुराईं और आसमान में विलीन हो गईं। वीर को होश आया। वो स्कूल की लाइब्रेरी में था। पास में वो किताब रखी थी और उसमें अर्जुन की एक नई पंक्ति, अब मैं भी लौट चला, धन्यवाद। वीर ने वो किताब पब्लिश करवाई। गायब आत्माओं की किला डायरी। पूरा देश हिल गया और किले में एक स्मारक बनाया गया। 13 सुनाई गई कहानियां और एक सुनने वाला बच्चा। सीख, जो खो जाते हैं जरूरी नहीं कि वे चले गए, कभी कभी वे हमें सच्चाई सुनाने के लिए रुके होते हैं। हमें बस उन्हें सुनना होता है।